तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से बीमारी होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वायरस के द्वारा कौन कौन से बीमारी होते हैं, मतलब विषाणु के द्वारा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारी होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का शॉर्ट ट्रिक है प्रोटोजोआ पे काम सौंप। ऐसे याद रखेंगे, मान लीजिए किसी के ऊपर काम सौंपना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर काम सौंप दे। इसका मतलब ये होता है प्रोटोजोआ पे काम। प्रोटोजोआ किसी व्यक्ति का नाम समझ लीजिए, प्रोटोजोआ उस पे मतलब पे काम सौंप, मतलब उसी पे काम सौंप दे, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं प्रोटोजोआ पे काम सौंप। ठीक है, पे काम सौंप ये हमारा क्या है, ट्रिक है। पे का मतलब होता है पे से कौन सा बीमारी, तो पेचिस। ठीक है, का से काला ज्वर, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, और से प से पायरिया। ठीक है, इतना ही है। कौन कौन सा रोग, तो पे काम सौंप। पे से क्या होता है पेचिस, का से क्या होता है काला जार, म से क्या होता है मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, और प से पायरिया होता है। तो बात करें पहला पेचिस, प से पेचिस होता है। पेचिस किस वायरस किस परजीवी के कारण होता है, तो ईस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है। पेचिस किसके कारण होता है, तो ईस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति को पेचिस हो जाता है तो उसका वोमिटिंग और पेट झड़ना, ये दोनों लूज मोशन, ये दोनों एक साथ शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि पेचिस हो गया। ठीक है, काला ज्वर, का से क्या होता है काला ज्वर। काला ज्वर किस मक्खी के काटने से होता है, तो सिकता मक्खी या बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी को ही सैंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि काला ज्वर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। काला ज्वर होता किससे है, किस मच्छर के काटने से होता है, किस मच्छर के काला ज्वर, तो सिकता या बालू मक्खी के काटने से होता है। सिकता या सिकता या बालू मक्खी के काटने से होता है, सैंड फ्लाई के काटने से होता है। आगे चलते हैं, मुंह से मलेरिया। मलेरिया देखिए, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काट। देखिए खासकर ये जो पुरुष जो मेल होते हैं, मेल मच्छर, वो नहीं काटते हैं। ठीक है, मेन रक्त काटने का काम कौन करता है, तो मादा ही मच्छर काटने का काम करता है। वो भी उसको देखिए ब्लड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो नर होता है उसको ब्लड की आवश्यकता नहीं है। जो मादा है उसमें क्या होता है कि जब मादा मच्छर जब प्रेग्नेंट होती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है, तो उसको उस बच्चे को जीवित रखने के लिए खून की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो मजबूरन तौर पे देखा जाए तो वो उसको काटना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो यकृत और आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स उसको कहते हैं, लाल रक्त कण कहते हैं। ठीक है, मौ से मलेरिया ये हो गया, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। जबकि हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं कि डेंगू होता है। डेंगू किस वायरस के कारण होता है, तो अरबो वायरस के कारण होता है। जबकि किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू जो होता है आपका मादा एडिस मच्छर काटने से होता है। मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। कौन सा रोग, तो डेंगू। अभी हम जस्ट पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एडिस मच्छर के काटने से। ठीक है, देखिए वायरस पूछेगा तो अरबो वायरस के कारण होता है। आगे चलते हैं, सो से सोने की बीमारी। सोने की बीमारी देखिए, इस सोने की बीमारी को अफ्रीकी निद्रालु के नाम से भी जाना जाता है। सोने की बीमारी के रोग को अफ्रीकी निद्रालु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह रोग जब हो जाए, यह रोग उस व्यक्ति को होता है जब एक सीसी नाम की एक मक्खी होती है, जब वो मक्खी किसी को काट लेना तो वो व्यक्ति हमेशा सोया रहता है। हमेशा क्या होता है, सोया रहता है, मतलब नींद की अवस्था में रहता है, इसीलिए इसे निद्रालु रोग भी कहा जाता है। तो सोने की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है, तो सीसी मक्खी के काटने से होता है। किस परजीवी के कारण होता है, तो ट्रिप्नोसोमा गैवियंस। ट्रिप्नोसोमा गैवियंस परजीवी के कारण होता है। ट्रिप्नोसोमा गैवियंस परजीवी के कारण होता है। कौन से चले, तो पायरिया। पायरिया से देखिए प्रभावित कौन सा होता है, तो हमारा मसूड़ा होता है। मसूड़े से क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मसूड़ा, पायरिया हो गया है। तो पायरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो एंट अमीबा जिंजिबेली। ये कई बार पूछ चुका है कि पायरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो एंट अमीबा जिंजिबेली। जिंजिबेली, अब जिंजिबेली से कैसे याद रखेंगे, देखिएगा जब आपके ब्लड मतलब दांत से ब्लड आने लगता है, तो जब ठंड में जब आप पानी उनी पीते हैं तो आपके मुंह में क्या होता है, झंझनाहट जैसी हो जाती है, जिंजिबेली। उसी को ऐसे याद रखेंगे, कनेक्ट करके जिंजिबेली, झंझना आ गया। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, पायरिया। पायरिया में कौन सा प्रभावित होता है, तो मसूड़ा। कौन से परजीवी के कारण होता है, तो एंट अमीबा जिंजिबेली के कारण होता है। ठीक है, नोट में देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है कि मलेरिया रोग की खोज, क्वेश्चन पूछता है बताइए मलेरिया रोग की खोज किसने किया था, तो ए लेब्रॉन के द्वारा किया गया था। मलेरिया रोग की खोज किसने किया था, ए लेब्रॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूं। जबकि मलेरिया रोग के पर जो परजीवी है, मलेरिया रोग का जो परजीवी है उसकी खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। वो परजीवी है कौन सा, तो प्लाज्मोडियम। यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया रोग पूछता है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। जबकि मलेरिया रोग की खोज किसने किया था, ए लेब्रॉन। जबकि मलेरिया के परजीवी की खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस। ठीक है,
और बात करेंगे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो पे काम। सो पे से क्या होता है, एक साथ बोलेंगे, पे से क्या होता है? पे से पेचिस होता है, क से कालाजार होता है, म से मलेरिया होता है, सो से सोने की बीमारी, प से पायरिया। ठीक है, काला क से पहला क्या है अपना पे है, पे से पेचिस। पेचिस में क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है, उल्टी भी होता है और पेट भी चलने लगता है। पेचिस पेचिस कौन से किस परजीवी के कारण होता है? तो ईस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है। ईस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण। काला ज्वर सिकता या बालूमुखी के काटने से होता है, जिसे सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा प्लीहा प्रभावित होता है। ठीक है, काला ज्वर से कौन सा प्रभावित होता है? तो प्लीहा, जिसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। प्लीहा या उसे भी तिल्ली भी कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लीहा को ही जाना जाता है, क्योंकि यहीं पे हमारा ब्लड क्या होता है? स्टोर होता है, इसीलिए इसे इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्लीहा को। ठीक है, आगे बात करें, फिर क्वेश्चन एक और पूछता है कि बताइए आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह मतलब जहाँ पे लाश दफनाया जाता है उसे आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ही, तिल्ली को ही कहा जाता है। याद रखिएगा। म से मलेरिया, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इससे प्रभावित अंग यकृत और आरबीसी, यकृत और आरबीसी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। आगे चले सोने की बीमारी। तो सोने की बीमारी कौन से मक्खी के काटने से होता है? तो याद रखेंगे सीसी मक्खी। ठीक है, कौन सा? सीसी मक्खी के काटने से होता है। किस परजीवी के कारण होता है? तो ट्रिप्नोसोमा गैबियंस, ट्रिप्नोसोमा गैबियंस परजीवी के कारण होता है। और से पायरिया, पायरिया में क्या होता है? किससे प्रभावित? मसूड़ा प्रभावित होता है। और कौन से परजीवी के कारण होता है? तो एंट अमीबा जिंजीबेली, एंट अमीबा जिंजीबेली नामक परजीवी के कारण होता है। और यहाँ पे नोट लिखा है मलेरिया रोग की खोज एलेवरॉन, और मलेरिया के प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्डस। जबकि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, जबकि किस वायरस से होता है? तो अरबो वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा। इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, उसके बाद विषाणु के द्वारा होने वाला रोग, उसके बाद प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से बीमारी होते हैं। अब हम देखेंगे कि कवक के द्वारा कौन कौन से बीमारी होते हैं। ठीक है, तो कवक के द्वारा होने वाला जो बीमारी होता है उसका ट्रिक है ए दाद खाग। ठीक है, एक मतलब क्या होता है? एथलीट फुट, और दूसरा होता है एक्जिमा। ए से दो बीमारी है, एथलीट फुट और एक्जिमा। एक्जिमा उस बीमारी को कहा जाता है, आप देखते हैं कभी किसी ठंड के खास मौसम में हमारी उंगलियों के बीच में खुजली होने लगता है। ठीक है, उसे ही हम एक्जिमा कहते हैं। हमारी उंगलियों के बीच में क्या होता है? खुजली होने लगता है, वहां पे लाल लाल दाग हो जाता है, एकदम निशान जैसा हो जाता है, उसे हम एक्जिमा कहते हैं। जबकि ये क्या है? एथलीट फुट है। द से होता है दाद, दाद का मतलब होता है शरीर में। देखिए दाद खुजली अलग अलग चीज, खुजली का मतलब उसे कहते हैं जब हमारा पूरा शरीर कहीं से भी मतलब खुजल लाने लगे ऐसे ऐसे। ठीक है, उसे हम खुजली कहते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में जब कहीं पे गोल गोल चिकता जैसा निशान हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दाद कहते हैं। ठीक है, उसे दाद कहते हैं। तो दाद कैसा होता है? शरीर में गोल गोल धब्बा जैसा निशान जैसा हो जाता है। बात करें द से, तो दम्मा, दम्मा किस है? तो खांसी से संबंधित है। ठीक है, द से दम्मा। खा से होता है खुजली, खुजली कहीं भी होता है, कहीं से भी हो सकता है खुजली। ठीक है, पूरे शरीर में होता है खुजली। ग से मतलब गंजापन, जब हमारे शरीर में, जब हमारे मस्तिष्क में, ऊपर बालों में जब कवक आकर बैठ जाता है तो उसमें क्या होता है? रूसी होने लगता है, और रूसी की वजह से ही हमारा बाल क्या होता है? झड़ने लगता है। और जब बाल झड़ने लगता है तो फिर क्या हो जाएंगे हम? गंजा हो जाएंगे, गंजापन। ठीक है, ग से गंजापन। तो उसके बाद बात करें एक बार फिर से इसको देखते हैं कवक के द्वारा होने वाले बीमारी। तो कवक के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? तो ए दाद खान। ए से होता है एथलीट फुट, दूसरा एक्जिमा। द से दाद, द से दम्मा, ख से खुजली, ग से गंजापन। ठीक है, आते हैं कृमि से होने वाला रोग। तो कृमि से, इंसेक्ट से होने वाला कौन कौन सा रोग होता है? देखिए फाइलेरिया है। फाइलेरिया को हम हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि आदमी का जो पैर होता है पूरा फूल के एकदम मोटा हो जाता है, एक पैर पूरा पतला रहेगा तो दूसरा पैर पूरा मोटा हो जाएगा, उसे ही हम कहते हैं हाथी पांव बीमारी। ठीक है, ये उसे फाइलेरिया कहते हैं। ये बीमारी होता किससे है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया बीमारी किस मच्छर के काटने से? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। टिनियसिस एक बीमारी होता है। टिनियसिस देखिए ये कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। टिनियसिस बीमारी में क्या होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो छोटी आंत प्रभावित होती है। जबकि किसके कारण होता है? तो हम लोग जब दूषित भोजन और जल ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा ये बीमारी हो जाता है। कौन सा? टिनियसिस, जिससे प्रभावित अंग छोटी आंत होता है। ठीक है,
आगे चले तो एस्केरेसिस, एस्केरेसिस ये भी एक बीमारी है जो प्रभावित किसी इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो छोटी आंत से। ये भी हमारा दूषित भोजन जल और करने से, मतलब भोजन और दूषित जल को करने से ये बीमारी होता है। कौन सा, एस्केरेसिस बीमारी। आगे चलते हैं, यकृत विलगन, ये कौन सा बीमारी है, तो यकृत विलगन कौन सा किसके कारण होता है, तो फेसियोला वायरस, सॉरी फेसियोला कृमि के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग क्या होता है, तो हमारा पित्ताशय प्रभावित होता है। पित्तरस, जहाँ पे पित्तरस स्टोर होता है उसको पित्ताशय कहते हैं, अंग्रेजी में उसे गल ब्लैडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। कवक के द्वारा होने वाला रोग, तो कौन सा, ए दाद खाद, ए से क्या होता है एथलीट फुट, ए से क्या होता है एक्जिमा, द से दाद, द से दम्मा, ख से खुजली और ग से गंजापन। कृमि के द्वारा कौन कौन सा बीमारी होता है, तो फाइलेरिया होता है जिसे हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। किस मच्छर के काटने से होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। टेनियसिस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, छोटी आंत होता है, छोटी आंत प्रभावित होता है जिससे, और ये होता किससे है, तो दूषित भोज्य पदार्थ एवं जल को ग्रहण करने से होता है। एस्केरेसिस भी क्या होता है, इससे भी छोटी आंत प्रभावित होती है और ये भी वही ऐसे, मतलब दूषित भोजन एवं जल को ग्रहण करने से कौन सा बीमारी होगा, दो बीमारी, कौन कौन सा, तो टेनियसिस और एस्केरेसिस, टेनियसिस और एस्केरेसिस। ठीक है, चौथा आता है यकृत विलगन, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें पित्ताशय, हमारा पित्तरस प्रभावित हो जाता है। गल ब्लैडर उसमें प्रभावित होता है, किसके कारण होता है, किस कृमि के, तो फेसियोला कृमि के कारण होता है। तो दोस्तों ये था हमारे शरीर में होने वाली बीमारी। ठीक है, हमने एक एक करके अच्छे से सब सारे टॉपिक को क्लियर किया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है, वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है, कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी वीडियो आप लोग को अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी अच्छे मतलब टॉपिक के साथ। तो फिर आगे मिलते हैं हम। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।